हम लोग एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए हैं और हम जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बना रहे हैं, जिसमें पहले चैप्टर का वीडियो बना चुके हैं। अगर उसको आप नहीं देखे हैं तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, आप उसको ज़रूर देखें। उसके बाद से अगले चैप्टर जिसका नाम है मानव जनन। मानव जनन से कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, उन सभी प्रश्नों पर हम लोग जो है गौर करेंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ पे 5 नंबर का है। यह क्वेश्चन है, मनुष्य में मादा प्रजनन तंत्र का सचित्र वर्णन करना है। मतलब कि जो मादा प्रजनन तंत्र होता है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, उसका चित्र बनाना है। पूरे पार्ट का नाम लिखना है चित्र में ही, और उसके बाद से पूरे पार्ट का अलग अलग हेडिंग देकर के काम को बताना है कि पूरे पार्ट का काम क्या है, जिससे आपको 5 नंबर मिल सके। ठीक है, तो आप जैसा क्वेश्चन पूछा है, जितने नंबर क्वेश्चन पूछा है, अगर उतना लिखते हैं तब जाकर के आपको 5 नंबर मिलेगा। तो आपको चित्र बनाइए, पूरे चित्र में उसका नाम लिखिए, फिर से अलग अलग हेडिंग दे करके पूरे पाठ का काम बताइए, तब जाकर के आपको 5 नंबर मिलेगा। ठीक, तो मादा प्रजनन तंत्र का आपको चित्र बनाना है, उसके बाद से उसका पूरे पाठ का नाम लिखना है। अच्छा, उसी तरह से जो है मनुष्य में पुरुष प्रजनन तंत्र का चित्र बनाना है और उसके पूरे पार्ट का नाम लिखना है, फिर से अलग अलग हेडिंग देकर पूरे पार्ट का काम बताना है आपको। ठीक है, तो ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। ये दोनों काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उसी तरह से तीसरा भी, मासिक चक्र को परिभाषित कीजिए। भाई मासिक चक्र क्या है, इसके बारे में बताना है। साथ में इसी दौरान हार्मोन की पारस्परिक क्रिया का विवरण दीजिए। मतलब कि इस दौरान शरीर के अंदर कौन से हार्मोन जो है बढ़ते हैं और कौन से हार्मोन घटते हैं, उसके बारे में भी बताना है। ठीक, तो ये 5-5 नंबर के 3 प्रश्न हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तीनों क्वेश्चन को याद कर लीजिए, इसमें से कोई एक क्वेश्चन जरूर आ सकता है आपके एग्जाम में। अच्छा, 3 नंबर के प्रश्न की तरफ चलते हैं। 3 नंबर का प्रश्न क्या है, शुक्राणु जनन क्या है, मतलब शुक्राणु किस तरह से बनता है, यह हमें बताना है। अच्छा, संक्षेप में शुक्राणु जनन की क्रिया का वर्णन कीजिए। मतलब शुक्राणु जनन की जो क्रिया है, पहले तो बताना शुक्राणु जनन है क्या, उसकी परिभाषा बताना है। साथ में क्या करना है, आपको संक्षेप में, मतलब बहुत विस्तृत वर्णन नहीं करना है, क्योंकि 3 नंबर का क्वेश्चन है। तो जिस तरह से क्वेश्चन पूछा है उसी तरह से आपको जवाब देना है कि शुक्राणु जनन की प्रक्रिया का वर्णन करना है कि शुक्राणु जनन कैसे होता है। उसी तरह से अगला क्वेश्चन है, अंडाणु जनन क्या है। अंडाणु जनन की संक्षिप्त व्याख्या करना है, मतलब कि परिभाषा बता करके उसकी व्याख्या करना है कि वह कैसे जो है अंडाशय के अंदर बनता है। ठीक है, तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर इस चैप्टर में इन दोनों क्वेश्चनों को आप नहीं पढ़ते हैं तो समझिए कि आप कुछ नहीं पढ़े हैं, क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोनों। अच्छा, अब 2 अंकों के प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। 2 अंकों के में प्रश्न में क्या है, पहला प्रश्न है यहाँ पे, मानव शुक्राणु का एक नामांकित चित्र बनाना। मतलब कि जो मानव के अंदर, जो पुरुष के अंदर जो शुक्राणु होता है, उस शुक्राणु का चित्र बना के पूरे पार्ट का नाम लिखना है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन इसमें है, शुक्राणु जन नलिका, मतलब शुक्रजन नलिका, शुक्रजनक नलिका का या नलिका की संरचना का वर्णन करना। मतलब जो शुक्रजनक नलिका होता है जिसके अंदर शुक्राणु बनता है, ठीक है, वो जो शुक्राणु जो बनता है उस नली के बारे में आपको बताना है कि उसके अंदर क्या होता है, कौन सी कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, चित्र बनाकर समझाना है। ठीक, 1 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, वृषण का 2 कार्य बताइए। भाई वृषण का 2 कार्य बताइए। पुरुष के अंदर जो है 2 वृषण होता है, तो कह रहा है कि भाई कार्य बताना है कि दोनों का कार्य क्या है। तो 2 कार्य बताना है, कम से कम कितना, 2। तो वृषण क्या करता है भाई, एक तो ग्रंथि के काम करेगा, भाई हार्मोन भी स्राव करता है, टेस्टोस्टेरोन जिसको एंड्रोजन हार्मोन कहते हैं, और दूसरा काम करता है भाई वो शुक्राणु का भी निर्माण करता है। उसी तरह से अंडाशय का 2 कार्य बताइए। तो अंडाशय का 2 कार्य है, ये अंडाणु का निर्माण करता है और ये एस्ट्रोजन नामक हार्मोन भी स्रावित करता है। ठीक है, तो 2 कार्य ऐसे जो आप इसको बता सकते हैं। तो ये है आपका मानव जनन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन सभी क्वेश्चनों को याद कर लीजिए, 100% आप एग्जाम में बहुत अच्छा करेंगे और सबसे ज़्यादा नंबर आपका आएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर से अगले वीडियो में अगले चैप्टर का क्वेश्चन लगाएंगे।